हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइनीज़ मीडिया ने एक न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने विजिट किया था रशिया के उलान उदे एविएशन प्लांट को, जहां पर ये मी-8 मी-17 हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वहां पर एक मी-171SH देखा गया था जिसमें चाइनीज़ एयरफोर्स की मार्किंग थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये मी-17 सीरीज़ का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। तो इंडियन एयरफोर्स भी मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती हैं और ये भी काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हैं। तो चाइना इन हेलीकॉप्टर्स को सीक्रेटली ख़रीद रहा है क्योंकि ये डील जो है पब्लिकली पहले कभी नहीं बाहर आई थी। ये इस वीडियो क्लिप के आने के बाद ही सामने आया है कि चाइना ने इन हेलीकॉप्टर्स को ख़रीदा है। तो ये चीज़ इतनी सरप्राइजिंग क्यों है? तो चाइना ने पास्ट में मी-8 को बड़े नंबर में ऑपरेट किया है और 1991 में उन्हें रिप्लेस किया मी-17 से। एक्चुअली ये जो मी-8 का रिप्लेसमेंट है ये होना था अमेरिकन सिकोर्स्की S-70 से, लेकिन तिनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के बाद जो कि 1989 में हुआ था, अमेरिका ने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था चाइना पे। तो ये जो सिकोर्स्की S-70 की डील है वो हो नहीं पाई थी। तो चाइना ने आगे चलकर हार्बिन Z-20 हेलीकॉप्टर को बनाया जिसको 2019 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हूबहू कॉपी लगता है सिकोर्स्की S-70 का। तो इसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस कैटेगरी में ये जो हेलीकॉप्टर है ये चाइना की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। पर इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद भी अगर चाइना मी-171SH के ऑर्डर दे रहा है तो ये शो करता है कि उनका कॉन्फिडेंस अपने इक्विपमेंट्स में कितना ज़्यादा है। तो ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि ये ऑर्डर पहले दिए गए हों, हेलीकॉप्टर को 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है, पर जो हार्बिन Z-20 है उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2013 में हो गई थी। यानी कि आपको पता था कि ये जो आपका हेलीकॉप्टर है वो 2019 तक सर्विस में आ जाएगा, लेकिन तब भी आपने मी-171SH के ऑर्डर्स दिए। यानी कि आपको शुरुआत से ही पता था कि जो आप हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पर सरप्राइजिंग है कि इन्हें खुद के इक्विपमेंट्स पे भरोसा नहीं है। मी-17 की बात करें चाइनीज़ सर्विस में तो कहा जाता है ये करीबन 340 मी-17 को ऑपरेट करते हैं और उनके डिफरेंट वेरिएंट्स इनके पास हैं। लेकिन जो उनके मी-17 है उनकी अगर आप पेंट स्कीम देखेंगे तो वो ग्रीन कैमोफ्लेज है, लेकिन जो मी-171SH देखा गया है उसकी जो पेंट स्कीम है वो लाइट ग्रे है, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स की होती है। साथ में उसमें ऑप्टिकल सेंसर भी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये हेविली मॉडिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ हेलीकॉप्टर जितने भी होते हैं वो ग्रीन कैमोफ्लेज में ही आते हैं। जो चाइनीज़ नेवी है वो ऑपरेट करती है लाइट ग्रे हेलीकॉप्टर्स को, पर इसके कम चांसेस हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो चाइनीज़ नेवी के लिए लिया गया है। तो स्पेकुलेशंस ये आ रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है उसे मोस्ट प्रोबेबली हिमालयन रीजन के लिए लिया गया है, क्योंकि जो उनके हार्बिन Z-20 हेलीकॉप्टर्स हैं उसकी सर्विस सीलिंग कम है मी-17 हेलीकॉप्टर से, और ये हायर एल्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्म करते हैं चाइनीज़ हेलीकॉप्टर से। तो यहाँ से कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली ये कि जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दूसरी ये कि ये जो मी-171SH के ऑर्डर दिए गए हैं ये हिमालयन वॉरफेयर के लिए दिए गए हैं। तीसरी चीज़ ये कि इन हेलीकॉप्टर्स की जो पेंट स्कीम है उसको लाइट ग्रे रखा गया है जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की है। तो इंडियन एयरफोर्स भी एक्सटर्नली सेम दिखने वाले हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती है और सेम पेंट करने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर में अंतर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको राउंडल और फ्लैग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैन पैड ऑपरेटर्स हैं यानी कि पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल के ऑपरेटर्स हैं उनको परेशानी होगी टारगेट को आइडेंटिफाई करने में। तो हो सकता है ये जो पेंट स्कीम है ये उस चीज़ को दिमाग में रख के कराई गई हो। तो अगर ये चीज़ें सही हैं कि ये जो ऑर्डर है वो हिमालयन वॉरफेयर के लिए दिया गया है और ये जो पेंट स्कीम है वो जानबूझकर लाइट ग्रे रखी गई है, तो ये जो ऑर्डर है ये 1 महीने या 2 महीने पुराने तो होंगे नहीं, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो इतना बन चुका है। तो ये जो ऑर्डर है वो 2-3 साल पुराना होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो आज चल रहा है इसकी प्लानिंग सालों से चल रही हो। तो जो कुछ भी चल रहा है इसमें जो फ़ायदा है वो रशिया का ही हो रहा है, और चाइना ने अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज किया है, अपने इक्विपमेंट्स को और अपने प्लान्स को। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।